99.17 वो एक नंबर का दुख रह गया कि वो कहाँ चला गया, क्योंकि हमारे में सबसे ज्यादा अंक किसी बच्चे ने लेके आई आज तक। तो आपका खून और बढ़ गया कि 5-10 किलो? होशियार मैं मोटी हो गई, मोटे हो गए। काम से तो भी काम करता हूँ जी सर। चमक होती है, इसने हमारे आगे भविष्य को चमक को दिखाया है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा सर, हाँ। आप चाहे वॉशरमैन हैं, आप चाहे कपड़े धोते होंगे, लेकिन आपकी बेटी ने 99.17% लाकर सबको धो डाला है। सही है सर। सभी जगह हमने अध्ययन किया और फिर हमारा विश्वास, हमारा ट्रस्ट नवजीवन पे आया। सर नवजीवन की खासियत है पॉजिटिविटी। नवजीवन में पूरा माहौल ऐसे पॉजिटिव रहता है। नवजीवन में जो लड़की है वो पूरा सेफ फील करती है, सेफ माहौल मिलता है। हमें गर्व है हमारी बच्ची पर, हमारे परिवार में हमारा नाम रोशन किया। और डायरेक्टर सर शंकरलाल बगड़िया सर अपने जीवन के किस्से बता के हमें प्रेरित किया। नमस्कार, मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरीज फॉर यंग जनरेशन में नवजीवन साइंस ग्रुप की डिजिटल टीम पहुंची है बेटी ज़ारा के घर। जिस बेटी ने नवजीवन साइंस स्कूल में क्लास 10th RBSC में 99.17%, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 99.17% लाकर आज ये साबित कर दिया है कि नियमित रूप से और संयमित रूप से किया गया अध्ययन आपको हमेशा दूसरों से बेहतर बनाता है, अलग बनाता है। परिवार की इस खुशी में आपका स्वागत हो, सम्मान हो। सभी सदस्यों का माला और साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। कैसा फील कर रही हैं? आंखों में आंसू आपके? सर आंसू नहीं है सर, अच्छा लग रहा है कि मतलब जो मेहनत थी वो रंग लाई। नवजीवन के साथ जुड़े तो मेहनत का ही फल है। अच्छा लग रहा है। और 99.17% मेरी अकेली की मेहनत भी नहीं है, स्कूल की, टीम की, पूरे परिवार की मेहनत है। सबका सपोर्ट था साथ में, तो सबको फिर थैंक यू भी सबको, क्योंकि सबने सपोर्ट किया इतना अच्छा 99.17% को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। ज़रा आपका शाब्दिक अर्थ पता है आपको कि एक होता है कि खिलता हुआ फूल, जो आपका बिल्कुल चेहरा खिला रहा है आज, और एक होता है चमक। और चमक आप इनके चेहरों पर देख सकते हैं, ये चमक, ये रौनक लेके आए हैं आप। अच्छा, जब 99.17% आप लेके आई तो किन के चेहरों पर आपने खुशी देखी थी? कैसे पता लगा? किसने बताया आपको? किसी ने नहीं बताया, स्कूल में जाके पता चला। स्कूल में जाके पता लगा आपको ये चीज़? इन सबको पता था, और ये मतलब इन घर पे सबको पता चल गया था, मुझे किसी ने बताया नहीं। फिर स्कूल में बुलाया तो स्कूल में वहाँ जाके पता चला। स्कूल में कौन मिले इनमें से आपको? परिवार से कोई? हाँ, चाचा जी और दादी जी साथ गए थे स्कूल में। तब सबसे पहले गले किसको मिले आप? सर गले तो पहले तो टीचर्स का ही आशीर्वाद लिया, फिर दादी जी के गले मिले, चाचा जी का आशीर्वाद लिया। बिल्कुल। हाँ। तो जैसे आपने कहा कि बिल्कुल मेहनत आपने की है, क्योंकि 99.17 मतलब आपके केवल 5 नंबर ही कटे हैं, तो आपको ये लग रहा था कि 5 नंबर ही क्यों कटने चाहिए, ऐसा कुछ था? हाँ, वो एक सब्जेक्ट SST में 99 नंबर आए, पर उसमें आने 100 चाहिए थे। वो एक नंबर का दुख हो गया। 99.17 आके भी वो एक नंबर का दुख रह गया कि वो कहाँ चला गया, क्योंकि उसमें 100 आने चाहिए थे। उसमें आपको ये पूरा बिलीव था कि 100 मार्क्स का मैं करके आई हूँ। हाँ। ये विश्वास कैसे लेके आई आप? सर ये विश्वास तो नवजीवन के साथ है। टीचर्स का मतलब टीचर्स के साथ विश्वास है, फैकल्टी इतनी अच्छी है, और डायरेक्टर सर शंकरलाल बगड़िया सर, उनका साथ था। उनका अपने जीवन के किस्से बता के हमें प्रेरित किया। अनीता मैम उन्होंने तो पर्सनली आके पूछती थी, टेस्ट होते थे तो आके पूछती थी कि बेटा कहाँ परेशानी है, उन्हें परेशानी भी बताई, उन्होंने उसका हल भी किया, तभी तो आज 99.17। तो ये मोबाइल्स फ़ोन का यूज़ वगैरह नहीं करते? क्योंकि इतनी मेहनत आपने की है तो उसमें मोबाइल्स फ़ोन का यूज़ होता था? नहीं, मोबाइल नहीं देखती थी। मतलब घर आके मेरा रूटीन बहुत सिंपल था। क्या रूटीन रहता था आपका? रूटीन, मैं घर आती थी, खाना खाती थी, उसके बाद थोड़ा आराम करके फिर पढ़ने बैठती थी। फिर मतलब 2-3 घंटे पढ़ती थी, बीच में ब्रेक कंटिन्यू सिटिंग कितने आवर्स की रहती है आपकी? कंटिन्यू सर एक साथ बैठ के नहीं पढ़ती थी। जैसे अगर 1-2-3 घंटे पढ़ा तो उसमें बीच में ब्रेक लेती थी, थोड़ा ब्रेक लेते थे। फिर रात को खाना वाना खा के फिर रात को पढ़ती थी, तो रात को 12-12:30 बजे तक पढ़ती थी। अच्छा, नवजीवन की खासियत क्या है बेटा? सर नवजीवन की खासियत है पॉजिटिविटी। नवजीवन में पूरा माहौल ऐसे पॉजिटिव रहता है। नवजीवन में जो लड़की है वो पूरा सेफ फील करती है, सेफ माहौल मिलता है।
सबको ऐसे मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। नवजीवन के छोटे बच्चों को देख के भी ऐसे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मम्मी से बात करेंगी आपकी। तो कभी भी ऐसा लगा था कि हाँ 99 कवर कर जाएगी? उस स्कूल में जाने के बाद ऐसा लगा कि हाँ मेरी बच्ची कुछ कर सकती है, मुझे इस पर पूरा विश्वास था। दादी जी की चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट नजर आ रही है। तो आपका खून और बढ़ गया कि 5-10 किलो? होशियार हो गई, मैं मोटी हो गई, हमारी मोटे हो चलेगी। गए। चलिए एक पोती ने आपका बिल्कुल वजन बढ़ा दिया है, लेकिन ये बहुत ही खुशी के पल हैं। ये आप देख सकते हैं सभी के आंखों में जो आंसू है वो एक बहुत खुशी के आंसू हैं। ये बिल्कुल दादी जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, आप बताएं। हमें गर्व है हमारी बच्ची पर, हमारे परिवार में हमारा नाम रोशन किया है, इसको ने कामयाबी दे अल्लाह। जी बिल्कुल डॉक्टर बन के निकलेगी। चाचा जी 9th के अंदर बच्ची ने नवजीवन साइंस स्कूल में एडमिशन लिया, तो एक माहौल आपने किस तरीके का देखा वहाँ पर? पहले तो क्या है कि जब ये 8th क्लास के अंदर पास हुई थी तो A+ ग्रेड से हुई थी। उस वक्त A+ था। हाँ तो हमने सोचा कि बच्ची में काबिलियत है। ठीक है। तो हमने हम यहाँ के लोकल हैं और पूरे सीकर के अंदर चारों तरफ हमने डिस्कवर किया कि कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट हमें बच्ची को और आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो सभी जगह हमने अध्ययन किया और फिर हमारा ट्रस्ट नवजीवन पे आया। वहाँ पे हमने शीशराम जी सर से जाके मिले और बगड़िया जी सर से जाके मिले। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि बच्ची में काबिलियत है और ये आगे इसको यानी कि पूरा बुनाएगी है बच्ची। इंस्टीट्यूट के जो माहौल है वहाँ का, वहाँ के जो डिसिप्लिन है बच्चों के अंदर और जो संस्कार उन्होंने देते हैं जी, वहाँ की यही खास बात हमें लगती है कि वो वहाँ पे डिसिप्लिन के साथ संस्कार भी देते हैं बच्चों को। बिल्कुल। तो उसी वजह से यानी कि ये संभव हुआ है। बच्ची को बार बार मोटिवेट करना, हमें भी PTM के अंदर बुला के बच्ची की पूरी स्थिति को बताते थे। जब आप PTM में जाते थे पूरा? बिल्कुल वहाँ पे है। जब भी इंस्टीट्यूट से हमें बुलाया जाता और तो हम जाते थे वहाँ पे, बच्ची का पूरा फीडबैक लेते थे और हमें क्या करना है, बच्ची को क्या करना है, वो सब हमें वहाँ से गाइड मिलता था। तो उसी वजह से ये संभव हुआ है। पूरे गौरी परिवार का नाम रोशन किया है इस बच्ची ने। बिल्कुल गौरी खानदान के अंदर, पूरे परिवार के अंदर इस कितने % कोई लेके आए सर आपके परिवार में? ये है कि हमारे जो समाज है, हमारे जो अध्यक्ष साहब भी यहाँ पे मौजूद है आज, ये भी खुशी में हमारे शामिल हुए हैं। बिल्कुल स्वागत है सर। चला तो वो भी यहाँ पे दौड़ गया है। पूरे समाज के अंदर हमारे में सबसे ज्यादा अंक इसी बच्ची लेके आई आज तक। तो एक पिता के लिए क्या गर्व की चीज होती है सर? इस तरीके से सब लोग, पूरा मोहल्ला आता है और इस समाज के अंदर इस तरीके का एक बेटी संदेश देती है कि हाँ 99.17% अगर यदि मैं ला सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो एक पिता के लिए क्या पल होता है वो? सर मेरा काम, मैं धोबी हूँ, काम से धोबी का काम करता हूँ। जी सर। चमक होती है, इसने हमारे आगे भविष्य को चमक को दिखाया है। बिल्कुल सर, नाम ही आपने ज़ारा रखा है। हाँ सर। चमका दिया इसने पूरे आपके जितने भी कौम है, उस कौम की एक प्रत्येक बेटी के लिए एक मिसाल कायम की है इस बच्ची ने। और क्या कहना चाहेंगे सर? सर कुछ कह नहीं पा रहे? समझ रहा हूँ मैं, बिल्कुल भावनाएं आपकी, लेकिन समझ रहा हूँ। मान बढ़ा दिया सर, मान बढ़ा दिया। गर्व की बात हो गई है। बिल्कुल, ये पल बहुत ही भावुक कर देने वाला पल। निशब्द हैं सर। आज पिता को पूरा गौरवान्वित महसूस करवा रही है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा सर, आप चाहे वॉशरमैन हैं, आप चाहे कपड़े धोते होंगे, लेकिन आपकी बेटी ने 99.17% लाकर सबको धो डाला है। सही है सर। सर आपके समाज में आप अध्यक्ष हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और इस तरीके से कोई बेटी यदि एक मिसाल कायम करती है आपके समाज के लिए, क्या लगता है सर? आगे जितनी बेटियां देख रही हैं वो प्रेरित होती हैं? हाँ, बहुत। हमारे समाज में पहली बच्ची है इतने अंक लाने वाली। पूरा सपोर्ट दिया है पूरे परिवार ने ज़ारा को। तो ज़ारा प्री बोर्ड होता था, जब मान लो आपकी एग्ज़ाम थी, तो उसके 5-7 दिन पहले का क्या माहौल था? थोड़ा डर था सर? डर तो वैसे था कि जो टीचर्स होते थे ना,
वैसे उन्होंने जितना भी ऐसे सिलेबस दिया टेस्ट के लिए तो वो सिलेबस को फुल कवर करवाते थे, बार बार रिपीट करवाते, बहुत बार रिवीजन। नवजीवन की एक अच्छी बात है कि बहुत बार रिवीजन करवाते मतलब हैं। खासियत है नवजीवन की कि आपका जो रिवीजन होता है वो बहुत ज्यादा बार हो जाता है। किसी चीज को बार बार पढ़ने से वो अपने आप ही याद हो जाती है। फिर ऐसा होता है कि हाँ याद तो है, इतनी बार पढ़ा तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो प्री बोर्ड्स के वक्त क्या होता था कि प्री बोर्ड्स के वक्त टीचर्स ने एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई, एक्स्ट्रा लेक्चर्स हुए, डाउट क्लासेस हुई। अगर मतलब किसी के छोटे मोटे डाउट थे उनको भी सॉल्व किया तो पूरा। और जो प्री बोर्ड के पेपर का लेवल था वो एग्जाम वाले पेपर से बहुत हाई था। एग्जाम वाला जो पेपर था जो मेन एग्जाम का वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो जितने भी प्री बोर्ड के पेपर दे लिए थे ना तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये वाला पेपर तो हो ही जाना है। यदि मैंने नवजीवन का पेपर क्लियर अच्छे से कर लिया, अच्छे अंक ले लिए, तो मैं मेन बोर्ड का पेपर आसानी से हल कर सकती हूँ। ये आप में कॉन्फिडेंस आ गया था। यस सर। 10th के बाद में 11th में क्या कर रही हैं अभी? 11th में साइंस नवजीवन नीट एकेडमी में प्री फाउंडेशन कर रही 11th के साथ। अच्छा, प्री फाउंडेशन कोर्स कर रही हैं। तो आगे का क्या सपना है? आगे सर आगे डॉक्टर बनना है 12th के साथ ही। और पूरी क्या करना है, पूरी जितनी आपकी समाज है उसको एक क्या देना है, एक संदेश देना है। क्या कहना चाहेंगी, वो संदेश क्या देना चाहेंगी? सर संदेश तो यही है कि कड़ी मेहनत होनी चाहिए और वो जैसे लड़की भी अपना सपना पूरा कर सकती है, लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए और मतलब उनकी फैमिली को भी फुल सपोर्ट करना चाहिए और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। सपने देखने भी चाहिए और सपनों को पूरा करना चाहिए, उनको पूरा करने की काबिलियत रखनी चाहिए और अपने बुलंद हौसलों से उनको पूरा करना चाहिए। उनको पूरा करना चाहिए। और ये बिल्कुल एक ऐसी बेटी बोल रही है जिस बेटी ने इतने बेहतरीन अंक प्राप्त किए और पूरे एक समाज के लिए एक संदेश दे रही हैं कि बेटियों को पढ़ना चाहिए। बेटी यदि पढ़ेगी तो बहुत आगे बढ़ेगी और पूरे समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करेगी, क्योंकि कहा जाता है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।